नमस्कार, सत श्री अकाल, वडक्कम, खम्बागणी, राम राम साहब सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज की न्यूज़ बहुत हॉट है और वो है अरविंद केजरीवाल आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, विजिलेंस सेक्रेटरी सबसे पंगा लेकर बैठ गए हैं और इस वक्त उतर आए हैं विच हंटिंग पे। विच हंटिंग मतलब चिन्हित कर करके उनसे बदला लेना। और इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष हांडा सर आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू सर। जी। गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, सच में आज का जो टॉपिक है वो इतना जबरदस्त है कि आपके जो ऑडियंस हैं वो समझ जाएंगे कि इस समय अरविंद केजरीवाल के लिए ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से पंगा लेना जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि जान तो बचानी पड़ेगी भैया अपनी। अगर राजनीति का तो असूल ही यही है कि अगर मेरी और तेरी दोनों में से किसी एक ही की जान बच सकती है तो डेफिनेटली तेरा मर जाना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपनी जान बचानी है। जान है तो जहान है। जो पंगे लेने थे, जो गड़बड़े करनी थी, जो घोटाले बरपाने थे, वो तो सब हो लिए। अब तो किसी तरह से लीपापोती करके निकलनी है। ये उनका दुर्भाग्य है कि उनके सामने एक ऐसा ऑफिसर आन खाएगा ना खाने देगा। अब क्या हो सकता है? अब कुछ तो पंगा लेना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको लालच दो, उसको इधर से ट्रांसफर करने का प्रयास करो, उधर उधर से ऑर्डिनेंस वापस उसको ले आए। ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अब जो उन्होंने जिस गिरावट पे वो उतर आए हैं, वो गिरावट ये है कि अब वो पार्लियामेंट के सॉरी असेंबली के थ्रू वो इन ऑफिसर्स को अब टारगेट कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, समन्स भेजे जा रहे हैं। पहला समन इनको भेजा गया था 6 जून 2022 को, आज से 4 दिन पहले। वो समन भेजा था एससी एसटी वेलफेयर कमेटी ने। और समन का इंटेंशन क्या थी कि किसी एक आदमी ने ये एलिगेशन लगाई है कि इन्होंने जो है वो कास्टियस रिमार्क दिया है। अभी कास्टियस रिमार्क कोई दे, वो भी एनोनिमस आदमी, वो भी डिक्लेयर नहीं है कौन है, उसके ऊपर आप विजिलेंस सेक्रेटरी को असेंबली में समन कर लोगे। खैर एनी हाउ, उसके जवाब में ये सेक्रेटरी विजिलेंस ने, राजशेखर जी ने, क्योंकि उन्हें तो पुरानी हिस्ट्री है इनसे भिड़ने की, वो आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने इनको एक रिप्लाई लिखा कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए, 14 दिन का टाइम दो, मैं थोड़े पेपर्स मैं भी अपने इकट्ठे कर लेता हूं और फिर मुलाकात करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि भैया अगर हो सके तो ये जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, इस व्यक्ति को कहिएगा कि एक एफिडेविट पे सारा अपना बयाननामा लिख दे, प्लेन एप्लीकेशन पे लिखने की बजाय। क्योंकि पहुंचे हुए तो वो भी हैं राजशेखर जी, इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज एन आईएएस ऑफिसर, और आईएएस ऑफिसर भी स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस हैं, और साथ में एडिशनल चार्ज उनको दिया हुआ है स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज का। और यही 2 डिपार्टमेंट है, विजिलेंस और सर्विस, जो सौरभ भारद्वाज जी के पास है। इसलिए इन दोनों की आप अक्सर नोकझोंक देखते रहते हैं। अरे सौरभ भारद्वाज जी से याद आया, सौरभ भारद्वाज जी ने तो रिसेंटली एलिगेशन भी लगा दिया कि भैया एक आईएएस ऑफिसर ने तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। अच्छा, दे दी धमकी आपको, क्यों नहीं आपने उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई? क्यों नहीं गए आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए? यानी ये बाज नहीं आएंगे आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन एनी हाउ, वो टॉपिक बाद में हम कवर करेंगे। तो अभी क्या था जी, ये राजशेखर जी ने अभी इस पर्टिकुलर अपने समन से 14 दिन की रिलीफ मांगी और एफिडेविट पे लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया। साथ ही में इन्होंने एप्लीकेशन में जो इन्होंने असेंबली को लिखी, ये भी लिख दिया एज पर टू द लेटेस्ट ऑर्डिनेंस, ये जो सर्विसेज का मामला है ये है ही नहीं आपके प्रीव्यू में। ना आप मेरा ट्रांसफर कर सकते, ना आप मेरी पोस्टिंग कर सकते, ना आप मेरे को हटा सकते, फिर भी आप मुझे समन कर रहे हो। ठीक है, मैं आपकी बात का मान करूंगा। अभी इसको 2 दिन नहीं बीते थे कि एक और समन आ गया जी। अब के समन कहां से आ गया? कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसी। पहले एससी एक्टी का आया था, अब ओबीसी का क्या आया? ये और भी खतरनाक आया। यहां पे एक सज्जन है जो कि एवी प्रेमनाथ है, जिन्होंने 2 जून को एप्लीकेशन डाली थी, और ये कहते हैं कि फेक कास्ट सर्टिफिकेट रखे हुए हैं राजशेखर जी ने। अब उसके लिए उनको 12 जून को फिर से उनको असेंबली में बुला लिया गया। अब बताइएगा, विजिलेंस ऑफिसर को दिल्ली असेंबली बार बार समन कर रही है, कोई बात की तो समझ नहीं आएगी आपके व्यूअर्स को। लेकिन जब इसी के पास्ट में थोड़ा जाना शुरू करेंगे ना कि राजशेखर जी से इनको इतना प्यार क्यों है, तो शायद आपके व्यूअर समझ पाएंगे कि आखिर ये विच हंटिंग हो क्यों रही है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि राजशेखर जी अकेले नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जाने की ये चीफ सेक्रेटरी तक के लोगों ने
कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी हैं आईएएस लॉबी के अगेंस्ट, रिटन फॉर्मल कंप्लेंट्स। मैं पूरा ब्यौरा दूंगा आपके व्यूअर्स को आज, क्योंकि अगर वो और थोड़े से 15-20 मिनट मेरे साथ टिक गए तो वो समझ जाएंगे कि आम आदमी पार्टी इस समय किस लेवल पे गिरावट पे उतर चुकी है और वो कैसे कैसे अब ब्यूरोक्रेसी के साथ अड़ने और नड़ने के खेल खेलना शुरू कर चुकी है। ये तो शुक्र है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आते ही वापस छीन लिया गया, वरना तो ये किस किस का सर कलम कर देते। भगवान ही मालिक है, चलिएगा, ऊपर वाला सब भला करेगा। लेकिन मई 11 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जिसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट वापस इनके हाथ में दे दिया गया, अभी तो भैया अब कूदने लगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 1 घंटे के अंदर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि आपको अब देखिएगा कितने रीशफल्स देखने को मिलेंगे, जबकि नॉर्मली कोई सीएम ऐसा नहीं करता। गिविंग अ वेरी क्लियर आइडिया टू द व्यूअर्स कि प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं कुछ, कि भैया इंतजार था कि एक बार ताकत हाथ में आने दे, फिर तुझे दिखाऊंगा कहां पटकता हूं। और इसका रिजल्ट इमीडिएटली दिखा। विद इन आवर्स आशीष मोरे को ट्रांसफर कर दिया गया। एक दिन बीता था कि मई 13 को राजशेखर जी को भी डेवेस्ट कर दिया गया उनकी सारी ड्यूटीज से। उनके रूम्स को लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया इनफैक्ट। और उस समय पता है एलिगेशन क्या थी उनके ऊपर? एलिगेशन ये थी कि भैया इन्होंने एक्सटॉर्शन किया है और ये कहीं ना कहीं से इनके ऊपर कोई चार्जेस हैं इस तरह के कि ये लोगों से पैसे लेते हैं, डराते धमकाते हैं। और मजे की बात क्या है, उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए थे एक एनजीओ ने, जो बाद में खुद विड्रॉ कर गई अपनी स्टेटमेंट से कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई इल्जाम ही नहीं लगाया था। लेकिन इस इल्जाम के ऊपर उनको उनकी ड्यूटी से हटा देना सफिशिएंट लगा आम आदमी पार्टी को। एक दिन बीता था मई 13 के बाद, मई 15 को रात को उनके ऑफिस में लोग घुस जाते हैं, कॉपीज फोटो कॉपीज करने शुरू कर देते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। उसके वीडियोस भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज कर दिए। अब इनके पेट में दर्द शुरू हो गया कि भैया ये वीडियोस तुम्हारे पास आए कहां से? अच्छा, वो इसकी चिंता नहीं कर रही ये लोग कौन है, कहां से घुसे, उनको सारी चिंता ये वीडियो बाहर कैसे गया। याद है आपको जब वो जेल वाला कांड हुआ था, मालिश कांड, तभी भी ये चिंता नहीं थी कि हो क्या रहा है, ये चिंता ये थी कि वीडियो बाहर कैसे निकला। तो क्या है कि एक शेर है, हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। तो इनको तो वो चर्चा की चिंता ज्यादा है, क्योंकि एक जो झूठा नैरेटिव बना के रखा है लोगों को बेवकूफ बना के, वो अब अगर वो बबल की तरह बस्ट हो रहा है तो दिक्कत है। खैर नहीं हाउ जी, मई 19 को एक दिन बाद ही ऑर्डिनेंस आ गया और इनको वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया। एक दिन बाद मई 21 को अब फिर से दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि इन्होंने तो आके पावरफुली अपने काम सारे शुरू दोबारा से कर दिए। अच्छा, 2 जून को इन्होंने एफआईआर भी लॉन्च कर दिया कि मेरे यहाँ पे रैंसैकिंग हुआ था और अब पता लगाइए कि कौन कौन इन्वॉल्व था। कहीं ना कहीं उसमें मिनिस्टर्स के भी नाम आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। देखिएगा आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। लेकिन इसके साथ साथ इतनी स्पीड पे चीजें चल रही हैं गायत्री जी, कि अब इन्हें लगा कि अब ये हाथ से निकल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, 2 जून को ही 2 जून को ही एक और आईएएस ऑफिसर हैं एवी परमनाथ, इनके हाथों एक कंप्लेंट लॉन्च की गई, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके लिए समन किया गया। जिन्होंने ये कहा पार्लियामेंट में कंप्लेंट लॉन्च करके कि भैया ये फेक डॉक्यूमेंट्स देके यहां तक पहुंचे हैं। अब उसके खिलाफ इनके लिए समन्स इशू हो गए हैं। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, एससी एक्ट में भी समन इशू हुए। खैर एनी हाउ, ये सब तो खैर चलता रहेगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इससे इंपॉर्टेंट बात यह है आपके व्यूअर्स को समझना कि जब राजशेखर जी ये कहते हैं कि भैया मैं इनोसेंट हूं और मुझे इन्होंने एफिडेविट देके हाई कोर्ट में कहा मुझे मेरी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने से रोका जा रहा है, रिटर्न में कहा राजशेखर जी ने। और यहां तक इन्होंने कहा कि मुझे परमिशन दी जाए कि मैं हाई कोर्ट में जब मेरा केस आए तो मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन जी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवा सकूं और मैं उनकी सर्विसेज ले पाऊं, और योगिंदर हुडा जी की, जो कि स्पेशल काउंसिल हमारे रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाने की, मैं तब भी इस केस को फाइट करूंगा और उस समय मैं हरीश साल्वे जी को यूज करूंगा, उसकी मुझे परमिशन दी जाए। ये ऑलरेडी रिटर्न परमिशन हाई कोर्ट से मांग चुके हैं राजशेखर जी। यानी ऑलरेडी वो माइंडसेट है उनका कि कम व्हाट वे, मैं ना झुकूंगा ना रुकूंगा, ना तो मुझे तोड़ सकते हो ना तो मुझे रोक सकते हो। खैर नहीं हाउ, अब जो भी होगा डिसिप्लिनरी एक्शन ऑलरेडी लेने को आम आदमी पार्टी इनके अगेंस्ट तैयार बैठी है, क्योंकि 4 जून को ही सौरभ भारद्वाज जो कि मिनिस्टर हैं इस दोनों डिपार्टमेंट के, विजिलेंस के और सर्विसेज के, अरविंद केजरीवाल जी को रिटर्न नोट लिख चुके हैं कि आप जो है एआईएस
ऑल इंडिया सर्विसेज के कंडक्ट रूल 1968 के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन इनके अगेंस्ट इनिशिएट करना शुरू कर दीजिए। और उसके अगेंस्ट में ये भी पिटीशन डाल चुके हैं राजशेखर जी, जहां पे कह चुके हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 31/10/2013 जो ये कहता है कि किसी ऑफिसर को आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते विदाउट द डेलिब्रेशन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, उसको बिठाए बिना आपने मुझे हटा कैसे दिया। यानी कहने का मतलब एक बहुत जबरदस्त टसल इस समय ऑन द कार्ड्स है। और हैरानी की बात यह है कि वो आम आदमी पार्टी जिसकी ना कभी पुलिस से बनी, ना जिसकी पीएम से बनी, ना जिसकी एलजी से बनी, ना जो जुडिशरी में मानती है, ना वो ईडी सीबीआई में मानती है, और वो अपने ही दिल्ली गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ इस लेवल पे ठन्ने पे आ गई है कि उनके मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि नन अदर देन चीफ सेक्रेटरी ने मुझे मारने को थ्रेटन किया। He threatened to kill me. That is an official statement from a minister about his own bureaucrat of his department. लेकिन अगर ऐसा है तो आपने क्यों नहीं उसके अगेंस्ट एफआईआर कराई? क्योंकि ये बात तो ठहरी 15-16 मई की, आज तो उस बात को कितने दिन हो गए, लेकिन आपने एफआईआर तो नहीं कराई है। बट एनी हाउ वो सच क्या है झूठ के आगे समझ में आएगा हम लोगों को। लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं ना गायत्री जी, वो सच में आपके दर्शकों को हैरान करेगी। मुझे भी बहुत हैरान किया जब मैंने ये सब एक्सप्लोर करना शुरू किया। एलजी के पास कुछ रिटर्न कंप्लेंट्स गई हैं, और आपको हैरानी होगी कुछ रिटर्न कंप्लेंट्स हाईकोर्ट के पास भी गई हैं। और रिटर्न कंप्लेंट्स किसने की हैं? वो रिटर्न कंप्लेंट 5 आईएएस ऑफिसर्स ने की है। कौन है वो 5 आईएएस ऑफिसर? चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट। एलजी जब डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो चीफ सेक्रेटरी से मांगते हैं, नरेश कुमार। उसके बाद फॉर्मर सेक्रेटरी जो है सर्विसेज के आशीष मोरे, जिनको हटा दिया गया विद इन आवर्स, सबसे पहले इन्हीं को हटाया गया था। उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी किनी सिंह, फिर स्पेशल सेक्रेटरी ये राजशेखर, और उसके बाद पावर सेक्रेटरी सुखबीर सिंह। ये पांचों आईएएस ऑफिसर हैं इस हाई रैंक के जो रिटर्न कंप्लेंट दे चुके हैं एलजी को कि हमको हैरेस किया जा रहा है भाई आप गवर्नमेंट, और ये स्पेशली मई 11 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया जा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आईपीएस रैंक सुनिएगा गायत्री जी, आईपीएस ऑफिसर एंड हेड ऑफ एंटी करप्शन ब्रांच, जिनका नाम है मधु वर्मा, इनकी भी कंप्लेंट गई है। आईआरएस ऑफिसर एंड चीफ असेसी ऑफ हाउस टैक्स एमसीडी कुणाल कश्यप, इन्होंने भी कंप्लेंट की है। और एडहॉक के डेनिक्स के ऑफिसर एंड डिप्टी सेक्रेटरी इन सर्विसेज डिपार्टमेंट अमिताभ जोशी ने भी कंप्लेंट की है। यानी 8 से 10 ऑफिसर अब तक रिटर्न कंप्लेंट कर चुके हैं। अगर मैं इसकी डिटेल के ऊपर आऊं ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों? आप इसकी डिटेल थोड़ी सी समझने का प्रयास कीजिए। जब ये कहते हैं सौरभ भारद्वाज जी कि चीफ सेक्रेटरी ने मुझे थ्रेटन किया कि मुझे जान से मार देगा, तो चीफ सेक्रेटरी उसके रिटेलिएशन में क्या आगे आके कहते हैं, ये सिर्फ मेरे ऑफिसर्स के साथ जो मिसकंडक्ट किया मिनिस्टर साहब ने उसको छुपाने के लिए ये ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि मई 16 जब का ये जिक्र हो रहा है, मई 16 को ऐसा क्या मिसकंडक्ट कर दिया? मई 16 का वो दिन था जिस दिन सौरभ भारद्वाज जी ने अपने केबिन के अंदर ये ऑफिसर्स को बुलाया, और ये ऑफिसर्स को बुलाने के बाद आप समझिएगा इस कंप्लेंट में ये कहा गया है कि आशीष मोरे ने ये कंप्लेंट करी है, और साथ में उनके किनी सिंह थे कि उनको अपने ऑफिस में बुलाया गया, उनको इंटिमिडेट किया गया, उनको किस पेपर्स पे साइन करने को कहा गया, और पेपर साइन करने पे ये थ्रेटन किया गया कि आपका कैरियर बर्बाद हुआ समझ लीजिए। इस लेवल के ऑफिसर्स अगर आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार की नेता के रूप में बनके एक सामने आई थी और जो कहती थी कि अगर आपके ऊपर इल्जाम भी कोई लगा देना तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। जब आप ही के डिपार्टमेंट के इतने सीनियर ऑफिसर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं एलजी को, रिटर्न कंप्लेंट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, जब मोरे ने ये कंप्लेंट किया ना तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उस समय जोशी भी हमारे साथ थे। जोशी कौन?
वही अमिताभ जोशी जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। यानी अगर दो लोग एक ही चीज कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जांच अब जरूर होगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सौरभ भारद्वाज जी जो हैं अब वो बहुत जल्दी एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम में आने वाले हैं, क्योंकि उस रैंक के ऑफिसर्स जब ये कंप्लेंट करते हैं ना तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। आशीष मोरे ने तो ये कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ यूनियन होम मिनिस्ट्री को भी कर दी है। यानी ये केस कहां तक एस्केलेट होते जा रहे हैं अब वो समझना पड़ेगा आपको। मधुर वर्मा जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो एंटी करप्शन ब्रांच के हेड हैं, ये पंजाब से आते हैं, स्पेसिफिकली लुधियाना से। इन्होंने क्या किया मालूम आपको? इन्होंने पंजाब हाई कोर्ट में कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट की है? कि मुझे और मेरी फैमिली को इंटिमिडेट किया जा रहा है, मेरी फैमिली के ऊपर बात आ रही है कि तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। उस लेवल के ऑफिसर्स की फैमिली अगर खतरे में है गायत्री जी, तो आम आदमी क्या, मैं कहूंगा, औकात रखता है इनके सामने कि ये तो कभी रिपोर्टर को उठवा लेते हैं, कभी इतने हाई रैंक ऑफिसर्स को। एक ऐसा आदमी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का हेड है, उसको इंटिमिडेट किया जा रहा है। एक विजिलेंस सेक्रेटरी है, उसको इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो आप सोच के देखिएगा क्या क्या पावर गेम्स चल रही हैं। और इससे बड़ी बात, एंटी करप्शन ब्रांच हेड जो मधुर वर्मा हैं, उन्होंने एक बात और कही कि मुझे तब से हैरेस किया जा रहा है जब से मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैंने जो डिसीजन दिया था, और जिसमें ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान जो थे करप्शन केस में, मैंने उनको उनके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करके दिए थे, उनको दोषी पाया था। तब से मुझे ये विछंट किया जा रहा है। ये आज और कल का खेल नहीं है। यानी अब तो इनके हाथ में पावर आ गई, इसलिए इनका ये अब्रप्ट रूप या इनका क्रूड रूप दुनिया को देखने को एकदम से मिल गया। अदरवाइज ये चीजें वो पहले से करते चले आ रहे हैं। दिल्ली पावर सेक्रेटरी सुखबीर सिंह, अगेन ही कम्स फ्रॉम पंजाब, ये कहते हैं कि मेरी फैमिली को भी इंटिमिडेट किया जा रहा है, और इन्होंने भी हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट डाली है पिटीशन। मगर पंजाब हाई कोर्ट कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहां पे आपकी गवर्नमेंट है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना, वो सुन के तो आप और हैरान हो जाएंगे। कुणाल कश्यप एक और ऑफिसर हैं। वो कौन है? एमसीडी के चीफ असेसर, और ये एक आईआरएस ऑफिसर है। यानी गुरु भाई, समझ रहे हैं ना? आईआरएस ऑफिसर मतलब गुरु भाई, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ दोनों आईआरएस हैं। और ये आईआरएस ऑफिसर ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? न्यूली इलेक्टेड मेयर शैली ओबराय के द्वारा। वो कैसे? ये शैली ओबराय जो हैं, जो न्यूली इलेक्टेड मेयर हैं, वो कमिश्नर को लेटर लिख रही हैं कुणाल कश्यप जी की कंप्लेंट करते हुए। और एलिगेशन क्या लगा रही हैं कि भैया ये जो कुणाल कश्यप है, इसको इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया था किसी प्रॉपर्टी को, जो कि साउथ एक्स में प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने उनसे ब्राइब ले ली है, और इसलिए ये बहुत स्लोली चल रहा है, इसलिए इससे सारे केसेस वापस ले लिए जाए। जबकि असल बात यह है कि ये जहां जहां पे इनको फंड्स अपने रिलीज कराने हैं, ये लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं कि अब एमसीडी में हम पावर में हैं, आप हमें मना कैसे कर सकते हैं। ये सभी अफसर्स को अपने उंगलियों की कठपुतली बनाना चाहते हैं, और वो नहीं बनने पे उनको डराना, धमकाना, ट्रांसफर करना, उनके अगेंस्ट केसेस लगाना, अपने साथियों से उनकी कंप्लेंट्स कराना, दिल्ली असेंबली में उनको कॉल करना और समन्स भेजना, ये सब चीजें चल रही हैं। इसके अलावा राजशेखर जी के ऊपर एक और केस लॉन्च किया गया। वो केस लॉन्च किया गया एक और आईएएस ऑफिसर द्वारा, और मैं उसकी डिटेल बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो विक्टिमाइजेशन उनकी हो रही है या नहीं हो रही है। वो आईएएस ऑफिसर कौन है? एक्स दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ। और दिल्ली जल बोर्ड किसके पास था? दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी अभी खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि वहां पे भी गड़बड़ घोटाला जो हुआ है वो आज नहीं तो कल बाहर आने ही वाला है। वहां पे उनका नाम है मिस्टर उदित, उनकी वाइफ ने कंप्लेंट लॉन्च करवाई है पुलिस स्टेशन में कि हमारे को, हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजशेखर जी उनके उस केस को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने सेम वही ट्रेंड देखिएगा, अपना बंगला बनवाने के लिए 2015वीं शताब्दी की 2000 कह रहा हूं, सॉरी
15वीं शताब्दी की एक मॉन्यूमेंट को रेज करवा दिया, तुड़वा दिया, क्योंकि अपना ऑफिशियल बंगला बनाना था और उसकी कोई परमिशन नहीं ली। उस केस को भी राजशेखर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनको इन्वेस्टिगेशन से रोकने के लिए जो सो कॉल्ड कल्प्रिट है, उसकी वाइफ उनके अगेंस्ट इस तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। तो आपके ऑडियंस के मन में मेरे चलते चलते ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर राजशेखर जी के पीछे इतना क्यों पड़े हैं। तो आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है, सस्पेंस खोलने का टाइम आ गया, कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट, जिसो एक्साइज पॉलिसी उनके गले की मछली का कांटा बनी है, जो ना अंदर जाते निकलती ना बाहर जाते निकलती, वो कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? राजशेखर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी को। अगर आज उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि एनआईए भी एक्शन में आ सकती है क्योंकि आपने लोगों की जासूसी कराई, उस केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? राजशेखर जी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रही है कि आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट में गलत हो रहा है, एलजी साहब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इस केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? राजशेखर जी कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर यह बात अब चल रही है कि आखिर सीएम रेनोवेशन किसकी परमिशन से इतने पैसों से की गई, 171 करोड़ एक्चुअली खर्च हुए, क्या हुए, तो क्यों हुए, कहां से हुए, किसकी परमिशन से हुए, ड्यू परमिशन ली गई नहीं ली गई, और जितने के बिल बने उतना एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी हुआ क्या, इस केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? राजशेखर जी। जो आदमी इतनी सब तरफ से उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, काबू में भी ना आ रहा हो, तो उसको तो हटाना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन जिस तरह से विच हंट किया जा रहा है, जिस तरह से उनको मेंटली हेरेस किया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर केस पे केस दागे जा रहे हैं, जिस तरह से उनको उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका जा रहा है, मुझे लगता है टोटल आईएएस आईआरएस लॉबी इसका संज्ञान ले रही है। और इसी के चलते जहां ऑलरेडी इतने सारे लोग उनकी रिटर्न कंप्लेंट अब तक एलजी साहब को कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता एलजी साहब इसके ऊपर चुप बैठने वाले हैं। तो बहुत जल्दी मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक और धमाका आपको देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं तख्ता पलट का टाइम नजर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप सभी से बिगाड़ लोगे, अपने को वर्कर्स तक से बिगाड़ लोगे, तो कैसे एग्जिस्ट करोगे? ये जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का एक जो कहते हैं ना एक साठ गांठ है ना, ये एक राजमा चावल की तरह है। ये दोनों मिलके ही काम करते हैं। ये बाइक के दो टायर की तरह है। जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेंगे ना, तो विकास के काम तो अपने आप रुक जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर गलतियां निकालने लगेंगे, विक्टिमाइज करने लगेंगे, विछंट करने लगेंगे। तो मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और आम आदमी पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि इतने सारे ऑफिसर्स अगर उनके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, एलजी को रिटर्न में कंप्लेंट दे रहे हैं, तो देयर कैन नॉट बी एनी स्मोक विदाउट अ फायर। जी गायत्री जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच आशीष जी। और ये टसल वैसे भी चलती आ रही है लंबे टाइम से कि तभी वो चाहते थे कि उन्हें पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाए दिल्ली की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या आईआरएस हो। और रीजन यही था कि वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करना चाहते थे, अपने करप्शन को, अपने स्कैम्स को शायद छुपाने की कोशिश कर रहे थे। छुपाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि जब आप इतने बड़े घपले करते हो तो आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। दिल्ली में आज की डेट में, बाय द वे, मैं आप तो कुछ एक जो मेरे कई व्यूअर्स मुझे भेजते हैं मैसेजेस में, उस बारे में आज आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी। दिल्ली में कोई नई बस खरीदी नहीं गई है। दिल्ली में कोई नई बस खरीदी नहीं गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेवरल डीटीसी बसेस, आज की न्यूज में बता रही हूँ, डिड नॉट प्ले टुडे, लाइक 5-4 बहुत सारे बस नंबर्स मेरे पास ट्विटर अकाउंट से आए हुए कि मैडम दिल्ली में बसें चल ही नहीं रही हैं। तो पैसा कहाँ गया दिल्ली की डीटीसी का? कहाँ जल बोर्ड का पैसा कहाँ गया? क्लीनिंग के नाम पे आप गटर का पानी सर्व कर रहे हो। और कहाँ गई ये फाइल्स जो रातों रात चोरी कर ली गई थी? सौरभ भारद्वाज ने, आपने आईएएस अफसर पे लगा तो दिया, पर जिस दिन आईएएस अफसर पीछे पड़ जाए उस दिन आपको बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, एंड इट विल बी रियली a tough time for you, because IAS officers, mark my words, sometime I mean I am very critical of bureaucracy because उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि it is difficult to do anything without their wish and will, but at the same time पर अगर यहाँ एक पे गायत्री को एक चीज समझनी पड़ेगी, लोहा लोहे को काटता है।
आज तक दिल्ली की जनता को वो इसलिए मूर्ख बना पाए क्योंकि उनको सब टेक्स एंड ट्रिक्स ऑफ द गेम पता थे। लेकिन अब जिससे वो उलझ रहे हैं, जिस लॉबी से अब वो लड़ने जा रहे हैं, वो लॉबी वही उन्हीं की लॉबी है। लेकिन इस समय वो आईएएस, आईआरएस, आईपीएस सबसे एक साथ उलझ रहे हैं। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी सबसे एक साथ लड़ने पे वो आ गए हैं, क्योंकि जो सफलता उन्हें मिली है ना, वो अब सर चढ़ के नाच रही है। और इस समय वो अपने गुरूर में, अभिमान में, वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। और मुझे लगता है यही पतन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है, जब आदमी को लगने लगे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। और इस समय उनका माइंडसेट वही है, जो कि सच में बहुत चिंता का विषय है उनके लिए और शायद दिल्ली की जनता के लिए आजादी पाने की ये तो एक। यहाँ पे एक चीज भूल गए हैं, एक चीज अरविंद केजरीवाल भूल गए हैं। वो जॉब से बाहर है, वो सिस्टम से बाहर है, और जिनसे वो उलझ रहे हैं वो सिस्टम के अंदर है। डिफरेंस ये है, वो जी ब्यूरोक्रेसी से बाहर हो चुके हैं। और वो ब्यूरोक्रेसी जिसने आईआरएस एसोसिएशन ने इनके अगेंस्ट कंप्लेन भी डाली थी कि ये जी अपने आप को कमिश्नर बता रहे थे, बल्कि ये कभी कमिश्नर नहीं थे। एंड ही इनफैक्ट ही हैड टू पे मनी टू द आईआरएस एसोसिएशन, क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं, छुट्टियां ली, बहुत सारा इधर उधर किया और फालतू की सैलरी भी उठाई, तो इनको ये वापस करनी पड़ी थी बाय द वे, अगर आप जाकर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। बट व्हाट ही हैज फॉरगॉटन, ही इज आउट ऑफ द सिस्टम एंड दोस पीपल आर इनसाइड द सिस्टम। अगर आप उनसे पंगा लोगे, कहाँ जाओगे? इसी के साथ थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे लिखना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक्स।